चलो। माता, आज आपने मेरी रक्षा की। आप समय पर न पहुंच जाती तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी न भूलूंगी। अगर तुम इस सेवा को एहसान समझती हो तो इसके बदले में तुम भी मुझ पर एक एहसान करो। एहसान? माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यही कि इस अत्याचार के लिए तुम मेरे स्वामी को माफ कर दो। वो क्षमा के काबिल नहीं, लेकिन मुझ पर दया करके तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम भी स्त्री हो, इसलिए समझ गई होगी कि मैं ये प्रार्थना क्यों कर रही हूँ। क्या तुम उन्हें क्षमा करोगी? मैंने क्षमा किया। वचन दो कि आज की बात किसी से न कहोगी। हाँ, वचन देती हूँ। और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओगी? मैं कोशिश करूंगी। एक बात और, मैंने जो कुछ सुना है तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसमें कोई सच्चाई नहीं। चंडीदास जैसे पुरुष और तुम्हारे जैसी वीरा लड़की पर जो दोष लगाया जा रहा है वो कभी सच हो ही नहीं सकता। फिर भी एक स्त्री के लिए ये बहुत दुख और शर्म की बात है कि उसके उज्जवल चरित्र पर कलंक का टीका लगाया जाए। समझ गई माता। आप ही कहिए कि मैं क्या करूं। मैं वचन देती हूँ कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो तुम मुझे वचन देती हो? हाँ, वचन देती हूँ। चंडीदास ठाकुर से जहाँ तक हो सकेगा अलग ही रहूंगी और साथ ही ये भी कोशिश करूंगी कि मेरे कारण उनके नाम पर धब्बा न लगे। ईश्वर करे कि मैं ये वचन पालन कर सकूं। ईश्वर, रामी, तुम नीच जाति की कन्या होने पर भी हम जैसी उच्च जाति की स्त्रियों से बहुत ऊंची हो। तुम मेरे प्रणाम करने के काबिल हो। रामी, सरकार, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, किंतु ठहरो, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। और जो होगा तुम उसे देखोगे और उसका मजा चखोगे। नहीं सरकार, नहीं सरकार, अरे जरा
करके मुझे 1 दिन का समय और दीजिए सरकार, मैं सब काम ठीक कर दूंगा। और अगर न किया अपने एक हाथ से धर्म और समाज को संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से प्रजा का दिल। नीच जातियों पर मंदिर के द्वार बंद करने के कारण मुझे अत्याचारी न समझिएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रजा के आनंद से मेरा आनंद। आदर्श आदर्श पर मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। माता, धर्म की आड़ में जो अत्याचार किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि उसमें कोई प्रायश्चित नहीं होगा। प्रेम काया मेरे ढूंढता हूँ मैं, प्रेम काया मेरे ढूंढता हूँ मैं, प्रेम काया मेरे ढूंढता।
पुजारी देखत वाको रूप प्रेम का पुजारी देखत वाको मुख पर यूं रूप रंग से शिव शीश गंग मुख पर यूं रूप रंग जैसे शिव शीश गंग रोम रोम गया रोम रोम गया सर्व तेज धारी वाको ही रहत ध्यान होवत जागत हरान वाको ही रहत ध्यान होवत जागत हरान जीवन का मधुर स्वप्न जीवन का मधुर स्वप्न जीवन का मधुर स्वप्न जीवन का मधुर स्वप्न वाकी छब प्यारी रामी क्या तुम मुझसे कुछ खफा हो? मुझे तुम्हारे पास फिर आना पड़ा। मेरी हालत तो ठीक उस आदमी जैसी है जो प्यासे मालिक के लिए पानी ढूंढ रहा हो। भला तुम ही बताओ कि इसमें मेरा क्या कसूर है? जवाब तो नहीं देती। महाशय, हड्डी का टुकड़ा ढूंढने वाले कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे फिरते आपको लाज नहीं आती? रामी, ये तुम्हारी भूल है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुमने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो उम्र भर पछताओगी। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। कृपा करके मेरी भलाई का काम मुझी को सौंप दीजिए। महाशय, मैं आपके धीरज को सराहती हूँ, किंतु आपको ये सोचना चाहिए कि जिस पर आपके मालिक लट्टू हो रहे हैं वो आपसे क्यों बातचीत करेगी? जानती हो कि हर बात की हद होती है। जानती हूँ। फिर अब क्या विचार है? अभी तक आप मेरे विचारों से बेखबर हैं। श्रीमान, आप जैसा बड़ा आदमी यूं खुल्लाम खुल्ला रामी धोवन के पीछे पीछे फिरे, क्या ये आपके लिए दुख और शर्म की बात नहीं है? सरजू, मैं आपसे डरती नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मेरा नाश करते हैं, कारण कि आप इस गांव के मालिक हैं। सरजू, समझ गया सरकार। हमें अब समय नष्ट न करना चाहिए। जो हुक्म हो सरकार।